आज का हमारा हॉस्पिटल है अलशिफा हॉस्पिटल, जो पड़ता है ओखला जामिया नगर में। तो यहाँ पे मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था। तो हॉस्पिटल बाहर से दिखने में कैसा है वो आप देख सकते हो। बेड की अगर बात करें तो ये 100 बेड के अराउंड का हॉस्पिटल है और यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज है। और सबसे बड़ी बात है, फ्रेशर के लिए वैकेंसी है। तो अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ट्रस्ट के अंडर आता है हॉस्पिटल। और सैलरी के मामले में कम बेड होने के बाद भी अच्छी सैलरी देता है। और वहाँ पे रहने के लिए सुविधा जो आपको मिलेगी, ओखला में बहुत सस्ते सस्ते रूम मिल जाते हैं। अगर आप 1 BHK लेते हो तो वो भी आपको बहुत सस्ता मिलता है। इवन अगर आप वहाँ पे अपना कोई दोस्त ढूंढ लेते हो तो और भी अच्छा है। तो वहाँ पे एक मेरा स्टूडेंट काम करता था, उसने मुझे काफ़ी बार बोला कि यहाँ पे ज़रूर आओ, तो इसलिए मैंने ये अलशिफा हॉस्पिटल में इंटरव्यू दी थी। तो यहाँ की इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा कि कैसी थी इंटरव्यू। तो इंटरव्यूज़ अगर आपको भी यहाँ पे देने जाना है तो मंडे टू फ्राइडे आप कभी भी जा सकते हो, कोई डे स्पेसिफिक नहीं है कि आपको इसी दिन आना है। तो 9:30 से 11, 11:30, 12 के बीच में आप कभी भी जा सकते हो। ज़्यादा लेट मत जाओ, मतलब 12 बजे के बाद कोशिश करो ना ही जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा लेट जाओगे उतना आपके ज्वाइनिंग के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। और अभी यहाँ पे ICU, ER, HDU, न्यूनेटल ICU या फिर डायलिसिस में सब जगह पे वैकेंसीज है। अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है या फिर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। इवन जैसे मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको अगर ज़ीरो एक्सपीरियंस है तो भी 6-7 मंथ का एक्सपीरियंस लिख के ही रखो अपने CV के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लिखते हो तो उनको भी थोड़ा सा ये होता है कि चल बंदे को कुछ तो आता है ना। बाकी 6 मंथ का एक्सपीरियंस लिखने के बाद आपको अगर नॉलेज बिल्कुल ना हो, जनरल क्वेश्चन भी ना आते हो, या फिर वो कुछ भी आपको ट्रिकी क्वेश्चन या किसी भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड पूछे और वो अगर ना आते हो तो फिर दिक्कत आपको हो सकती है। लेकिन अगर आप उस दिक्कत से भी बचना चाहते हो तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स के दौरान आपको मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। आपको ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ भी 3 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे जितनी नॉलेज आपको हो जाएगी अगर आप मेरा कोर्स लेते हो, क्योंकि इसमें आपको 50 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल के रिटर्न पेपर्स मिलेंगे। 50 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल में पूछे गए इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लाइव सेशन आपको मिलेगा, मॉक इंटरव्यूज आपको मिलेगी, रेफरेंस दे के आपको भेजूंगा। ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। कोर्स के प्राइस मैंने बहुत ही कम कर रखी है। अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पर नीचे नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट मुझे वहाँ पे मैसेज करो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। सारी डिटेल आपको मैं वहीं पे दे दूंगा। तो उसके बाद अगर वर्कलोड की बात करें तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। दूसरी चीज़ है, ट्रस्ट के अंडर आता है, ज़्यादा पोक करने वाले वहाँ पे है नहीं। आपको आराम से आप लगे रहोगे वहाँ पे, आराम से आप काम करते रहोगे। इवन कई बार आपका छोड़ने का मन भी नहीं करेगा। तो जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा था अभी, उसको 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और वहीं पे काम कर रहा है। 38 या 39,000 समथिंग सैलरी थी उनकी। तो देखा जाए तो बढ़िया है, मतलब सैलरी किसी बड़े हॉस्पिटल में भी जाते हो तो 39-40,000 तक आपको 6 ईयर्स पे मिलती है। और ये छोटा हॉस्पिटल होने के बाद भी आपको इतनी सैलरी दे रहा है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट हॉस्पिटल है अगर आप जाना चाहते हो। उसके बाद अगर आप मेल स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि फ्रेशर मेल को नहीं लेते तो यहाँ पे ज़रूर लेंगे। और अगर आप मुस्लिम स्टाफ हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, सबको ही लेते हैं, सबका ही वेलकम है। लेकिन उनके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा है अगर आप करते हो। और उसके बाद अगर क्वेश्चंस की बात करें, उनके जो क्वेश्चंस है वहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे मैं HR में गया था, HR इनका बेसमेंट 1 में है, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि आप डायरेक्ट पहले NS मैम के पास चले जाओ, वो आपकी इंटरव्यू लेंगे। अगर उनकी साइड से आप डन हो गए तो हम आगे आपका प्रोसेस करेंगे, आपकी फाइल रेडी करेंगे, जो भी है। तो NS मैडम जो उनके है वो 2nd फ्लोर पे बैठते हैं, वहाँ पे उनका ऑफिस है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछे नहीं। एक्सपीरियंस अगर आप बताते हो 6 मंथ या 1 ईयर का, तो उन्होंने मोस्ट लाइकली जैसे मेरे से पूछा था वैसे आपसे भी पूछेंगे। तो जिस भी डिपार्टमेंट का आपको एक्सपीरियंस उसके बारे में आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछने हैं। 2-4 क्वेश्चन में ही अगर आप उनको सेटिस्फाई कर देते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो जाएंगे नहीं, क्योंकि आप किस तरीके से बोल रहे हो, किस तरीके से आंसर कर रहे हो, ये मैटर करता है कि आपकी इंटरव्यू क्लियर होगी या नहीं होगी और आपको कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वेंटिलेटर वाले पेशेंट को कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में, फिर इमरजेंसी में ट्राइएज क्या होता है, ट्राइएज के टाइम पे मतलब आप कैसे पेशेंट को डिवाइड करते हो, अगर ये कंडीशन से पेशेंट आता है तो उसको कौन से ट्राइएज कलर में आप रखोगे या कौन से बेड पे आप शिफ्ट करोगे, है ना, इस तरीके से। और पहले किस पेशेंट को आप डील करोगे। उसके बाद केयर ऑफ बंडल के बारे में उन्होंने पूछा था, वैप क्या होता है ना, अगर वेंटी पे पेशेंट है तो कैसे इन्फेक्शन से बचा सकते हो।
अगर किसी पेशेंट को फॉलिस डला है तो उसको कैसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हो, सेंट्रल लाइन है तो कैसे करोगे, सेंट्रल लाइन कहाँ कहाँ पे डाल सकते हैं, फिर हॉस्पिटल की मतलब क्वालिटी पॉलिसीज़ क्या है उसके बारे में पूछा, है ना। अगर आपसे मेडिकेशन एरर हो जाता है तो क्या करते हो, किसको रिपोर्ट करते हो, करते भी हो या छुपाते हो, है ना। तो इसके बारे में उन्होंने मुझे पूछा था, वो भी मैंने उनको बता दिया। और इंडिकेटर्स आप ज़रूर पढ़ के जाना, नर्सिंग इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी वो पूछ सकते हैं आपसे, है ना। उसके बाद एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाला पेशेंट आपके पास आता है, उसको आप कैसे हैंडल करते हो, या फिर जब डॉक्टर आपके डिपार्टमेंट में उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पे आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो, है ना, कैसे आप हैंडल करते हो कंडीशन को, उसके बारे में पूछा था। और अगर पेशेंट कोलैप्स हो जाए उसके बारे में पूछा था। और इन्होंने मुझे पूछा कि अगर आप आईसीयू में काम करते हो तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आईसीयू में जब आप आते हो तो क्या क्या काम आपको करना होता है। तो इसके लिए मैंने एक अभी रिसेंट में वीडियो भी बना रखी है, आई बटन पे मैं डाल भी दूंगा, आप वहाँ पे वीडियो ख़त्म होने के बाद क्लिक करके देख भी सकते हो। वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आईसीयू में जाके आपका क्या क्या काम होता है, क्या क्या आपको काम करना पड़ता है ना। और इसके साथ उन्होंने मुझे इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट के बारे में पूछा था कि जब आप इनिशियल करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हो, कौन कौन से स्केल है जो कि इनिशियल असेसमेंट में आप फिल करते हो जब पेशेंट की एडमिशन होती है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के बारे में, आईपीएसजी गोल के बारे में उन्होंने मुझे पूछा तो वो। और एक चीज़ और है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जब भी आपको कोई पूछता है तो उनको आपको पूरी स्पेसिफिक तरीके से बताना है। वैसे तो मैं हमेशा जब भी हॉस्पिटल में जाता हूँ तो हिंदी में ही अपनी इंटरव्यू देता हूँ, लेकिन इस बार मैंने अपनी जो इंटरव्यू थी वो इंग्लिश में दी। और मेरे हिसाब से क्योंकि जैसे लास्ट हॉस्पिटल में मैं गया था, एपिटोम हॉस्पिटल, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, लेकिन इस हॉस्पिटल में मैं जब गया तो मैंने जो मेरी इंटरव्यू थी वो इंग्लिश में ही हुई, क्योंकि मैंने खुद ही अपनी इंट्रो ही इंग्लिश से स्टार्ट करी और मैंने यही सोचा था कि मैं पूरी इंटरव्यू को इंग्लिश में ही करूँगा और फिर देखते हैं कैसा डिफरेंस आता है। तो आप मानोगे नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस था। पता है वहाँ पे मुझे, अगर मैं टोटल जैसे 4 फेज थे मेरे इंटरव्यू के, और चारों के अंदर अगर मैं टोटल करूँ तो अराउंड 30-35 क्वेश्चन मेरे से चारों ने मिल के पूछे, है ना। तो यहाँ पे जब मैंने मतलब अपने इंट्रोडक्शन में इंग्लिश में, सारी चीज़ें इंग्लिश में, तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे, उसके मुकाबले मतलब 7-8 क्वेश्चन पूछे इन्होंने। उसके बाद ऐसे पर्सनल कुछ चीज़ें, आपने कहाँ पे काम किया, क्यों छोड़ दिया, वहाँ पे सैलरी क्या थी, वहाँ पे क्यों नहीं आगे करा, मतलब यहाँ पे क्यों आए, होम केयर क्यों छोड़ दिया, ये वो बहुत सारे मतलब पर्सनल चीज़ों के बारे में नॉर्मल जो बातें करी। सारी मेरी इंटरव्यू जो इंग्लिश में थी, और मेरे हिसाब से मैंने ये चीज़ देखी है, अगर आपकी इंटरव्यू इंग्लिश में होती है तो वो कम क्वेश्चन पूछते हैं। उनको ऐसा पता नहीं क्यों वो सोचते हैं कि अगर इंग्लिश बोल दी तो ज़्यादा नॉलेज है इनको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खैर, लेकिन स्टिल मैंने जस्ट वैसे ट्राई किया। लेकिन अगर आप भी इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो कोशिश करो, अगर आप बोल पाओ तो बहुत बढ़िया है, नहीं बोल पाओ तो हिंदी में भी चलेगा। कोई ऐसा मतलब नेसेसिटी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देनी है। इंटरव्यू आपको क्लियर करनी है, नॉलेज आपको होनी चाहिए। नॉलेज अगर आपको है तो मैटर नहीं करता आपकी कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हो। हिंदी है तो भी आपको ले लेंगे, इंग्लिश है तो भी आपको ले लेंगे, दोनों लैंग्वेज में से एक आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज़ है नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपकी नॉलेज पे ही डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे आंसर करते हो। उसके बाद अगर आप ये सारी चीज़ों के आंसर करते हो तो 110% आपको हायर करेंगे वो। और सैलरी भी 24-25 हज़ार है यहाँ की, तो आप जरूर वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अब जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट चले जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आप भी कोशिश करो, जितनी जल्दी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे उतनी जल्दी आपका क्लियर होने का चांसेस है। तो यही मौका है, जल्दी जाओ, इंटरव्यू क्लियर करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू में पहले फेल हो गए थे तो इस बार फेल हो जाओगे, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में मैंने कोर्स रखा हुआ है। अगर आप मेरा कोर्स लेते हो, कोर्स से रेडी होने के बाद अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो चांस ही नहीं है कि आप अपनी इंटरव्यू में फेल हो जाओ। बाकी अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, नीचे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे मैसेज करके आपको जो भी डाउट्स है कोर्स के बारे में आप जरूर पूछो। कोई और सजेशन देनी है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आगे मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ हॉस्पिटल के रिलेटेड। अगर आप नर्स हो और आप ढूंढ रहे हो कोई ऐसा हॉस्पिटल मिल जाए जहाँ पे आपकी इंटरव्यू क्लियर हो जाए और आपको अच्छी सी जॉब सिक्योर हो जाए, तो ये चैनल बस आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत सारी वीडियोस ऑन द वे है और हर हफ्ते में 2 वीडियो आपके लिए हॉस्पिटल की डलती रहेगी। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।